अब चलिए अब रुक करते हैं, हमारे साथ मौलाना शमशेर आजम जी है, उनके पास चलते हैं। रुद्र विक्रम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। रुद्र विक्रम जी आपके पास आ रहे हैं क्योंकि कानूनी पक्ष समझना भी जरूरी है, क्योंकि हिंदू पक्ष को अपनी पूजा का अधिकार चाहिए, जो मुस्लिम पक्ष है उनकी अपनी धार्मिक आस्थाएं और भावनाएं जुड़ी हैं, लेकिन इन सब के बीच कानूनी पहलू क्या कहता है? अगर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी परसों जाते हैं पूजा करने के लिए, तो क्या पूजा करने देगा प्रशासन उनको? और दूसरी जो अपील उन्होंने की कि 1 महीने का इंतजार क्यों, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट संज्ञान ले ले, ये स्थितियां भी बन सकती हैं क्या? देखिए, भारत एक लोकतंत्र वाला देश है, तो लोकतंत्र अगर चाहता है कि अगर कुछ ऐसा हो, और शंकराचार्य आपको भी पता है कि कोई ऐसे साधु संत नहीं कह रहे हैं देश में, जो हमारे जो सर्वमान्य है शंकराचार्य जी, कि उनका आदेश है, ये अगर कुछ कह रहे हैं तो उसकी बात को बिल्कुल प्रशासन को देखना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और जो बात उन्होंने कही, मैंने उनको सुना अभी कि जो उन्होंने बात कही, या ये इस देश का हर एक हिंदू ये चाहेगा कि अगर भगवान शिव उत्पन्न हुए हैं, भगवान शिव प्रकट हुए हैं कहीं पे, तो भगवान शिव, आप देखिए ना, किसी भी, आप अपने घर की बात करिए या मैं अपने घर की बात करूं, तो अगर हमारे घर में कोई हम मंदिर बना देते हैं, कोई छोटी सी प्रतिमा भी रख देते हैं, तो हम उसकी रोज पूजा करते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं होता, चाहे हम कहीं जाएं, जल्दबाजी में हो या कुछ भी करें, हम उसकी पूजा जरूर करते हैं। तो ये जो उनका कहना है कि उसकी पूजा बिल्कुल, और कानूनी अड़चन इसमें इसलिए नहीं आनी चाहिए कि हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि ये जो नमाज है वो बंद कर देनी चाहिए या वहाँ हमें अपने कब्जे में दे देना चाहिए, बस इतनी बात कह रहे हैं कि अगर शिवलिंग है वहाँ पे, भगवान शिव प्रकट हुए हैं, तो भगवान शिव की पूजा, क्योंकि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 हमें भी इस बात की इजाजत देता है कि ये जो अनुमति ये तो कोर्ट ही दे सकता है ना, कि प्रशासन देने की स्थिति में होगा। देखिए, प्रशासन को इनको बोलना चाहिए, प्रशासन फिर जरूरी तरीके से कार्रवाई करके कोर्ट से बात करेगी, जो जिला जज इसमें देख रहे हैं कार्रवाई। ऐसा नहीं है कि जैसा उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि कोर्ट अगर बंद हो गई तो कोर्ट खुल नहीं सकती। अगर कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती है, हाई कोर्ट भी खुलते हैं रात में, सुप्रीम कोर्ट भी खुलते हैं, तो अगर जनमानस की भावना ये है कि वहाँ पे भगवान शिव प्रकट हुए हैं और उनकी पूजा होनी चाहिए, तो जनमानस का, मुझे लगता है इस देश में, इस लोकतांत्रिक देश में जनमानस का सम्मान होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी निर्णय दिया जाना चाहिए। ठीक है, मौलाना शमशेर आजम जी, आपने पूरी बातचीत सुनी, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी क्या करें वो भी आपने सुना, रुद्र विक्रम जी कह रहे हैं जो वो भी आपने सुना। इस मांग पर आप लोग का क्या स्टैंड है, क्या प्रतिक्रिया इस मांग पर, जो मांग हुई है कि मुकदमा चलता रहे, हमें कोई जल्दी नहीं, लेकिन जैसे नमाज हो रही है वैसे हमको अगर वहां पर भगवान शिव मिल गए हैं तो पूजा करने दीजिए? सर, पहले मैं एक बात ये बता दूं कि हम लोग उस मज़हब को मानने वाले हैं जिस मज़हब की पहली तालीम ये है कि हक़ और उसूल के साथ रहो, और हमारे रब का फरमान है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक हो, हमारा दिन हमें मुबारक हो। हमारा मज़हब, हमारा दिन किसी को बुरा नहीं कहता, पहली बात। दूसरी चीज़, उस मस्जिद में जो चीज़ें अभी बताई जा रही हैं कि शिवलिंग ज़ाहिर हुआ, वहाँ पे ये चीज़ें आई सामने, तो ये सारा मसला न्यायपालिका में जा चुका है, अदालत के संज्ञान में है। मेरे कहने का मामलात बस यही है कि इस मसले को ले जाने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, ये सब सनातनी भाई हैं जो इस मसले को लेकर अदालत में गए हैं, तो अदालत का निर्णय आ जाने दें। अदालत का जो भी फरमान है, जो भी उसका हुक्म है वो आ जाए, उसके बाद अपना करें। अगर अदालत इस बात को पूरी तरीके से जस्टिफाइज कर देता है, क्लियर कर देता है, तमाम जांचों के आधार पर जो भी दलाइल उसके पास गए होंगे पक्ष विपक्ष के, उन सारे चीज़ों पर मौलाना साहब आप ये कहना चाहते हैं कि अदालत में पहले ये तय हो जाए कि शिवलिंग है या नहीं है, उसके बाद इस पर कोई फैसला हो तो आपको दिक्कत नहीं? जी, बस यही मेरे कहना है। अदालत फैसला कर दे कि शिवलिंग है, तो जो भी भाई मामलात है, जो अदालत का जजमेंट होगा उसको हम लोग सरखम करके तस्लीम करेंगे। बाबरी मसाजिद पे देखिए, जो अदालत का फरमान आया, सारे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सरखम करके उसे तस्लीम किया, किसी ने कहीं से भी विरोध नहीं किया। हम तो उस मज़हब के मानने वाले हैं जो मज़हब हमें तालीम देता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दिन आपको मुबारक हो, हमारा दिन हमें मुबारक हो। हम अपने मुल्क में, अपने हिंदुस्तान में शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, सद्भाव चाहते हैं। हमारा हिंदुस्तान गंगा ज़मनी तहज़ीब का एक बड़ा मरकज़ है, हम विद्रोह नहीं चाहते। हमारे शंकराचार्य जी ने अभी पैगाम को, जिन्होंने अभी ये जो अनाउंसमेंट किया है कि हम
पूजा वहाँ करने जाएंगे, बगैर न्याय के, बगैर अदालत के फरमान आने के ये चीज़ अगर होता है वहाँ पे, तो ज़रूर इसमें मतभेद पैदा होगा, एक समुदाय को इसमें ठेस पहुँचेगी। तो मैं बड़े अदब से इस बात को दरख्वास्त करूँगा कि जैसे इतना दिन उन्होंने सब्र किया, अब जाहिर हुआ है मामला, न्यायालय का फैसला आ जाने मतलब आप ये दीजिए। कह रहे हैं कि थोड़ा और सब्र करना चाहिए। हमारे साथ आप बने रहिए मौलाना साहब। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।